यदि सनातन धर्म सबसे पुराना है तो सनातन धर्म इस विश्व तीसरा बड़ा धर्म क्यों है, पहला क्यों नहीं है? सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या तीसरे नंबर पर क्यों है? पुनीत शर्मा जी, आपको बहुत अच्छे से विदित है कि एक समय पर पूरी पृथ्वी पर सिर्फ सनातन ही था और कुछ नहीं था। अगर आप इसका उदाहरण लेना चाहें, अगर आप कहें इसके साक्ष्य दीजिए, तो फिर महाभारत पढ़िए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था आज से 5000 वर्ष पहले लगभग, तो उस महाभारत के युद्ध में पृथ्वी के सारे राजाओं ने भाग लिया था। आप महाभारत को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के सारे राजाओं ने भाग लिया था और ये एक महायुद्ध था, क्योंकि आज तक ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें पृथ्वी के सारे राज्य राजा एक साथ मिलकर लड़े हों। महाभारत में था। और जब युधिष्ठिर जीत गए थे तो पूरी पृथ्वी के राजाओं ने युधिष्ठिर को अपना महाराजा घोषित किया था। ये भी तथ्य वहां पर आपको देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। अब बात आती है कि अगर सनातन एक नंबर या इतना विशाल साम्राज्य सबका था, तो फिर आज सनातन आज तीसरे नंबर पे क्यों है? यह आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो बात यह आती है कि आज जो सनातनी है, क्या होता है, कई बार व्यक्ति सत्ता, धन, ऐश्वर्य, कुल, परंपराएं, इसके अहंकार में जीता है। और ये कड़वा है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। इसके अहंकार में जीता है और ये अहंकार ही उसे ले डूबता है। कांधार में, कांधार पहले था गांधार, और वो ग को क बोलते हैं वहां अफगानी टंग में, तो वो हो गया कांधार। उस समय अफगानिस्तान में, उस इलाके में श्रेष्ठ ब्राह्मणों का निवास था। श्रेष्ठ मतलब ज्ञानियों में बात की जाए तो अफगानिस्तान उस क्षेत्र के ब्राह्मण नंबर 1 पे थे। जी हां, नंबर 1। और दूसरा कश्मीर और तीसरा काशी। इनकी विद्वत्ता की बात जब इनके बीच में डिबेट होती थी, तो फिर यही 3 जगह से योग्य व्यक्ति निकलते थे। जब इस्लामिक आक्रांताओं ने वहां से हुंकार भरी, तो वो जो कांधार में रहने वाले, उस अफगानिस्तान में रहने वाले उस समय के ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वो ये कह रहे थे हमारी लाखों साल पुरानी परंपरा है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हमारे पास वेद के मंत्र हैं, हमारे पास शुचिता है, हमारे पास पवित्रता है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, सब ठीक है अपनी जगह पर। और अगर ऐसा ही है कि आप ये सोचते हो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो भगवान श्री कृष्ण को फिर मुरली बजा के ही महाभारत निपटा देनी चाहिए थी। सुदर्शन चक्र नहीं चलाना पड़ता, युद्ध नहीं करना पड़ता इतना बड़ा। तो उन लोगों ने शस्त्र का उपयोग ही नहीं किया। और जब शस्त्र का उपयोग नहीं होगा तो शास्त्र अकेला शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र तो उनके लिए है जहां शास्त्र की कीमत हो, जहां ज्ञान को जानने वाले लोग हैं। अज्ञानियों के बीच में तो क्या चलेगा? शस्त्र चलेगा। और उन लोगों ने इस बात को कोई बल नहीं दिया। हुआ क्या? मार दिए गए, काट दिए गए या फिर बदल दिए गए। क्यों? क्योंकि शस्त्र को हाथ नहीं लगाया और दूसरी चीज ये बोला, अरे हम तो इतने पुराने हैं, हमारा क्या है। चलो लेटेस्ट उदाहरण देता हूं आपको मैं। कश्मीर, आपको जानकर मुझे हो सकता है कोई कश्मीरी युवक या कोई परिवार मुझे इस समय सुन रहा हो, तो जरूर इस बात को जानते हैं। थोड़ा ये भी बड़ी कड़वी बात है। जैसे आज बंगाल में आप जाएंगे, ज्यादातर वहां के लोग अमी बंगाली, ये भारतीय तो अब शायद कुछ लोग कहना सीख गए, लेकिन पहले वो कहते थे अमी बंगाली। और मेरे ख्याल से बंगाल के लोगों के अंदर ये चीज हमने देखी है। हम लोग बहुत समय से देख रहे हैं। मेरी भी आज 47 हो गया, मैंने बहुत सारे बंगालीज को देखा है, मेरे साथ काम किए हैं। तो मैंने ये देखा है कि उनमें एक कॉम्प्लेक्स है कि वी आर सुपीरियर, और ये चीज सब जानते हैं। तो same like was in
कश्मीरीज, वी आर कश्मीरी, वी आर कश्मीरी, वी आर बेटर देन अदर्स, दिस वॉज अ थॉट। और आप बिलीव करेंगे कि भारत ने विमान भर भर के नोट बेच के कश्मीर को पाला है, और वे लोग जो कश्मीर में रहने वाले हिंदू थे वे अपने आप को बहुत बेहतर मानते थे, क्योंकि पीढ़ियों से, मैंने अभी बताया ना, कश्मीर ज्ञानियों की, इस तरह, यहाँ बात ही अलग है वहां की, लेकिन उसका दम्भ, उसके दम्भ ने उनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। और अपने आप को ही सब कुछ मानने वाले, जिनके बड़े बड़े अखरोटों के बाग थे, संतरों सेवों के बाग थे, जो लोग उनके बागों में हाथ जोड़कर फल को तोड़कर टोकरियों में पैक करते थे, एक रात में वो सब मालिक बन गए। क्यों? वी आर सनातनी एंड वी आर द ग्रेट, और सारे ग्रेट एक रात में बाहर। तो मेरे भाई पुनीत शर्मा जी, सिर्फ कहने से नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में या उस समय एक दर्शन दिया, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, और अगर धर्म पर आंच आए तो हिंसा करनी चाहिए। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने। और तब महाभारत हुआ। तो भगवान ने पहले यह जरूर कहा कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इस महामंत्र को, मैं इसको महामंत्र बोलता हूं, बाकी सारे मंत्र बाद में हैं मेरी नजर में। इस महामंत्र को आते आते आज से 2500 साल पूर्व बुद्ध ने अपनाया, लेकिन बुद्ध ने जो गलती की वो गलती थी आधे मंत्र को अपनाने की, अहिंसा परमो धर्म। तो क्या हुआ? आज से 2500 साल पहले का भारत और आज के भारत का जो नक्शा बदला है वो बुद्ध के बाद बदला है, क्योंकि बुद्ध ने लोगों के मन में ये भरा अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि उस समय इतनी तेजी, देखिए क्या होता है, हर चीज का पतन होता है और हर चीज का ऊपर जाता है। तो बहुत तेजी से ब्राह्मणवाद के विरोध में लोग खड़े होना शुरू हुए। कुछ लोगों ने अपनी बात की, कुछ लोगों की गलतियां थी, उस गलतियों का खामजाना उनको भुगतना पड़ा, और सीधी सी बात है, ब्राह्मणवाद के बाद लोग बढ़े। तो धीमे धीमे देखते ही देखते बुद्धिज्म में लोग जाने लगे, और बहुत तेजी से बुद्धिज्म फैलने लगा। समझिएगा मेरी बात को। और ये कहां तक फैला? लगभग पूरी दुनिया में फैला। अफगानिस्तान की तो आपको मालूम ही है। मैं जो कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। तो उस समय चूंकि सत्ताएं उनकी थी, इसलिए उनको कोई डर नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि आज भी हमारा राज है, आदि अनादि काल तक हमारा राज्य रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में बैठे रहो आंखें बंद करके, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिन ब्राह्मण्स की मैं बात कर रहा हूं, कंधार की, वह इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा नहीं मारे गए थे। उन्हें जब तक बचाना था अपने आप को बचाया, और मोस्टली जो आबादी थी वो आबादी बौद्ध हो गई थी। ये प्रक्रिया ऐसे नहीं आई है। तो मोस्टली आबादी जो बौद्ध हो गई थी, उस बौद्ध में संदेश ये था कि अहिंसा परमो धर्म, हमें लड़ना ही नहीं है। अब जब तुम लड़ना ही बंद कर दोगे, तुम लड़ना नहीं जानोगे, तो क्या होगा? धीमे धीमे लोग तुम पर अधिकार कर लेंगे, तुम गुलाम हो जाओगे, या तो तुम मिट जाओगे या तुम कन्वर्ट हो जाओगे। तो जितने लोग कन्वर्टेड हुए, दे ऑल आर अप्रॉक्स 99% बौद्ध। पहले हिंदू से वो बौद्ध। लेकिन उनके पास हथियार नहीं था, उनके पास अहिंसा परमो धर्म था। तो कब तक उस चीज को वो चला पाते, और कब तक चला पाए? बहुत लंबा ना चलने के कारण हुआ क्या कि नाश होना शुरू हो गया और सब मिटने शुरू हो गए। आक्रांता जब आए तब तक तो उनके हाथ चलने बंद हो चुके थे, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। और धीमे धीमे सब मिटता चला गया। लेकिन जो मूल सनातन था वो अभी भी भारत में जीवित था, जैसे आज के भारत में जीवित था।
और उसके जीवंत होने का आज भी प्रमाण यहाँ है कि दुनिया के अंदर अनेकों सभ्यताएं आई, अनेकों सभ्यताएं चली गई, न जाने कितनी सभ्यताएं अब तक पैदा हुई हैं, लेकिन जो हिंदू सनातन संस्कृति और सभ्यता ये सबसे प्राचीन है। और ये क्यों है? क्योंकि हमें झुकना आता है। हम इलेक्ट्रिसिटी में जिए, हमें बहुत अच्छे से पता था इसके आगे झुक लो, ये पेड़ है, ये नदी है, हमको झुकना आया। हमें झुकना आया तो हम झुकना जानते थे, हमने हवाओं के रुख को बदल दिया झुककर। और इसलिए आज की तारीख में पृथ्वी पर सबसे पुरानी संस्कृति पढ़िए अगर कोई है तो वो सनातन संस्कृति है। इस दुनिया को किसी ने लीड किया अगर एक बार में, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी को, तो वो सनातन संस्कृति है। इसको पढ़ा जा सकता है। तो मेरा तात्पर्य जो कहने का है, तीसरे नंबर पे आने का कारण शास्त्र को न जानना। तो हम आज क्या हो रहा है, वहां से हिंदू भाग रहा है, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है, फला हिंदू की शोभा यात्रा में फला लोगों ने हमला कर दिया तो वहां से हिंदू भागे। अरे तुम भागने की आदत क्यों आई तुम में लड़ने की बात क्यों खत्म हो गई? क्यों? अहिंसा परमो धर्म।